दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो मेरे सर ने कल मेरे को बताई। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कल मैं जब कॉलेज गया तो कॉलेज में जब मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली, सबसे पहले तो कोई मेरा पढ़ने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि कल मैं सिर्फ पता करने गया था कि बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर है तो उसके कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो कल जब मैं गया तो क्लासेज जब जब मैं क्लास में बैठा रहा तो मेरे टीचर आए, राघवेंद्र सर नाम था उनका, पॉलिटिकल साइंस के, तो वो पढ़ाने लगे। तो मैं भी बैठ के फिर पढ़ने लगा। तो वो उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई। सबसे पहले उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तुम ये बताओ, मेरे से क्या सभी से पूछा कि तुम ये बताओ कि जो इहलोक है, इहलोक और परलोक, तो इहलोक इम्पोर्टेंट है कि परलोक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैंने पूछा इहलोक का मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। इहलोक तो सर जी कह रहे थे पागल हो क्या, तुमको इतना नहीं पता। इहलोक का मतलब कि ये धरती, तुम्हारा घर, तुम्हारा जो जीवन है ये इहलोक है। और परलोक का मतलब जो मरने के बाद जो जहाँ पर जाओगे ना उसको परलोक कहते हैं। तो मैंने कहा सर जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इहलोक है, जो कुछ करना है यही करना है। मैं भी अपना भाषण पेलने लगा कि जो करना है यही करना है, जो पैसे कमाने यही पैसे कमाना है, मर कर चले जाएंगे कोई फ़र्क नहीं है। तो वैसे भी जानते हो कि इस तरीके के भाषण बहुत देता हूँ मैं। तो उनसे मैंने कहा, मैंने तो सर जी कह तो सर जी कहने लगे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरे सामने तुम भाषण फेल लो। मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी, मेरे को खुद पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी टीचर हूँ, मेरे को खुद पता है। मैंने तुमसे केवल इतना पूछा है कि इहलोक इम्पॉर्टेंट है कि परलोक इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा सर इहलोक इम्पॉर्टेंट है। सभी लोगों से पूछा गया तो सभी लोगों ने कहा इहलोक इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सर ने कहा नहीं, इहलोक नहीं, परलोक इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ये एक सरकारी टीचर, एक गवर्नमेंट टीचर ऐसी बात कर रहा है, मतलब कि मरने के बाद जो परलोक आता है, जो लोक आता है, उसको इम्पोर्टेंट बता रहा है। मैंने सर से पूछा सर ऐसा क्यों। तो सर ने एक कहानी उसी टाइम मेरे को बताई, और उस कहानी के बाद पता चला कि कौन सा लोक इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, परलोक इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कैसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये इस धरती पर कैसे आए हो, मतलब कि तुम किसकी संतान हो, तुम बस इतना बताओ। मैंने कहा मैं अपनी माता पिता की संतान हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता किसकी संतान है। मैंने कहा मेरे माता पिता अपनी माता पिता की संतान है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता की किसकी संतान है। तो मैंने कहा सर ये संतान होगी, जिसकी संतान होती तो वो संतान होती रहती है। सर ने कहा जितने भी इस दुनिया में जीव है ना, मतलब कि इंसानों की बात कर रहे थे वो ना एडम और ईव की संतान है, मतलब कि एक प्रेमी थे इस दुनिया में, सबसे बड़े प्रेमी जो इस धरती पर सबसे पहले जो आए हैं, जो मनुष्य आए हैं, जो इस धरती पर जो सबसे पहला मनुष्य है वो एडम और ईव थे। एडम थे सबसे पहला, तो एडम था, फिर ईव आई थी। ईव एक लड़की का नाम था और एडम एक लड़के का नाम था। और हम जो जो जितने भी मनुष्य हैं ना, हम लोग उसकी संतान हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि सर मैंने कहीं पढ़ा है कि हम लोग यहीं से उत्पन्न हुए, धीरे धीरे पहले जीव जंतु आए हैं फिर धीरे धीरे उत्पन्न हुए। तो कहते हैं कि ये एक फिलॉसफी है, इवोल्यूशन है, एक इवोल्यूशन मतलब कुछ ऐसा इन्होंने कहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो सभी लोग नहीं मानते, वो एक लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर लोग मतलब कि अमेरिका में 43% और दुनिया में 30% नहीं मानते, इस चीज़ को नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि हम लोग एक मतलब कि हम लोग संतान हैं किसी चीज़ की। हम जो इस धरती पर आए ना, पहली चीज़ जो आई वो हम ही हैं, इंसान ही है जो धरती पर आया। तो उन्होंने, फिर मैंने कहा कि सर हम इनकी संतान है, तो कैसे संतान है, तो मैंने सारे क्वेश्चन पूछे। तो फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई कि इस सबसे पहली चीज़ की, सबसे पहला जो यहाँ पर है धरती पर सबसे पहले उन्होंने पेड़ पौधे बनाए। भगवान ने सबसे पहली चीज़ें क्या की, सर सबसे पहले इन्होंने पेड़ पौधे बनाए, नदियाँ बनाई, हवा बनाए, इस तरह चीज़ें बनाई पहले। फिर उन्होंने उन्होंने जब समुद्र के अंदर गए, सबसे पहले तो अंधकार था सबसे पहले। तो जब वो लोग समुद्र के अंदर गए, धरती पर जो समुद्र के अंदर भगवान गए, भगवान ईश्वर गए, तो उन्होंने एक मंत्र बोला, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ बोली थी, मेरे को सर ने बताया था तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बोली थी, तो वो चीज़ बोलने के बाद पूरी जगत पर, मतलब कि पूरी जो धरती पर रोशनी पैदा हो गई, और जिसको लाइट नाम दिया गया, लाइट। और अंधकार को नाइट तो कहते ही हैं। तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई। तो जब परमेश्वर को, यानी कि हमारे ईश्वर को एक चीज़ एहसास हुआ कि सब कुछ तो मैंने बना दी,
सब कुछ मैंने बना दी, लेकिन इंसान अभी नहीं बना। तो उन्होंने किया क्या, जो धरती है, धरती की धूल से एक इंसान को पैदा किया, एक आदमी को पैदा किया। उसका नाम एडम था, एडम, उसको पैदा किया। जब उसको पैदा किया उन्होंने, तो उसको एक गार्डन में रख दिया, एक गार्डन ऑफ एवन, मतलब गार्डन ऑफ ईडन ऑफ गार्डन, ऐसे कुछ नाम दे दिया, उस गार्डन का नाम था कुछ ऐसा। तो वो वहीं पर रहता था। तो जब उसके पास थे, और क्या बात बताऊं, इस जो संसार है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, हम लोग हैं, वो हम लोग उसके बच्चे हैं, उस आदमी के बच्चे हैं। और जब परमेश्वर की ये चीज़ एहसास हुआ कि जितने भी जीव जंतु हैं ना, उनके पास प्रेम है, मतलब कि एक लड़का है, एक लड़की, मतलब कि साथी हैं एक दूसरे, मतलब लव जिसको कहते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ बनाई है, जो इंसान बनाया एडम, उसके पास भी होना चाहिए। तो उन्होंने एडम को गहरी नींद पर सुला दिया, और फिर एक लड़की का आविष्कार किया। एक लड़की को भगवान ने बनाया, जिसका नाम ईव रखा। और वही दोनों, एडम और ईव, ये दोनों आपस में प्यार करते थे। तो जो इन्होंने बगीचा जो बनाया था, मतलब इन दोनों के लिए, एडम और ईव के लिए इन्होंने बगीचा बनाया था, खूब सुंदर सा बगीचा। और वो दोनों वहीं पर रहते थे। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आप लोग यहीं पर रहें, सब कुछ करें। और लेकिन वहाँ पर दो पेड़ थे उसी बगीचे में। एक था द ट्री ऑफ नॉलेज, और एक का नाम था द ट्री ऑफ लाइफ। भगवान ने कहा था कि तुम लोग इस पेड़ में जो फल लगे हैं, इनको तुम लोग नहीं खाओगे। सब कुछ करो, तुम लोगों को सब कुछ करना है, लेकिन इनको नहीं खाना। अगर तुम इसको खाओगे तो फिर तुम मर जाओगे, तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। और तो ईव को भी पता चल गया। तो फिर ईव वहाँ पर ना, उस गार्डन में उस बगिया में एक राक्षस था। तो वो राक्षस ने सर्प का रूप धारण किया, सांप का रूप धारण किया, और इवन के पास आया। उसने कहा कि जो भगवान कह रहे हैं ना तुम्हारे, वो गलत कह रहे हैं। तुमको द ट्री ऑफ नॉलेज से वो फल खाने के लिए इसलिए मना किया है कि अगर तुम लोग उस फल को खा लोगे ना, तो भगवान बन जाओगे। इसलिए भगवान ने तुमको उस फल को खाने के लिए मना किया है, तुमको ये फल खाना चाहिए, भगवान गलत है। तो ईव के अंदर भी लालच आ गया, और उसने भी उस फल को तोड़ा और खाया, और साथ में एडम के पास उस फल को ले गई और उसको भी खिलाया। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एडम और ईव के वश में ही सारे जानवर थे, और उस टाइम उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, वो लोग ऐसे ही जी रहे थे वहाँ पर, कोई कपड़े उनके पास कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर वो भावना थी नहीं, भगवान ने उनके अंदर वो भावना डाली ही नहीं। और सारे जो जानवर हैं उन्हीं के वश में थे। और जैसे ही वो फल खाने के पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे उन्होंने उस फल को खाया, तो उनके अंदर शर्म पैदा होने लगी। हम लोग बिना कपड़े के, उनको शर्म जैसी चीज़ महसूस होने लगी। उन्होंने वो पत्ते लिए, पत्तों के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, पत्तों के कपड़े पहनने। सारे जीव जंतु उनके वश में हो गए, पूरी पृथ्वी का संतुलन पूरा बिगड़ गया दोस्तों। उनको एहसास हुआ कि जो ईश्वर ने मना किया था, हमारे क्रिएटर ने जो हमको मना किया था, हमको खाना नहीं चाहिए था। और जब भगवान वहाँ पर आए, तो जो एडम और ईव थे उनके सामने आ नहीं पा रहे थे। वो लोग कहीं इधर छिपते थे, कहीं लोग उधर छिपते थे, लेकिन भगवान तो भगवान होता है, डायरेक्ट उनके सामने प्रस्तुत हो गए। तो एडम ने बताया, सर ईव को किसी ने फल दिया और उसने खा लिया, और आपके द्वारा जो बनाई गई ये जो ईव है, जो लड़की है, और इसने मेरे को भी खिला दिया, ये गलती हो गई हमसे। भगवान बहुत गुस्सा हुए, ईश्वर बहुत गुस्सा हुए। तो ईव को उन्होंने कहा कि जब तुम संतान पैदा करोगी ना, तो बहुत कष्ट होगा, तुमको बहुत कष्ट होगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास आएंगी। और एडम को कहा कि तुमने ना इस जो बगीचा है, तुमने इस पूरे बगीचे का वातावरण तुमने खराब किया है। आगे चलकर जब तुम्हारी संतानें हो जाएंगी, तो आगे चलकर तुम जिस धूल से बने हो, उसी धूल में मर जाओगे।
और भगवान ने उन पर तरस खा करके, रहम करके कि उनको जानवरों की खाल से बना कर कपड़े दिए उनको, और भगवान चले गए। और फिर उन दोनों से संतानें उत्पन्न हुई, और जो संतानें उत्पन्न हुई ना, वो हम ही लोग हैं। जो संतानें उत्पन्न हुई वो हम ही लोग हैं दोस्तों। तभी कहते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब दर्द होता है तो इसी वजह से शायद दर्द होता है, क्योंकि ईव को भगवान ने वो दिया था, श्राप दिया था कि जब तुम वो संतान उत्पन्न करोगी तो तुम्हारे उससे बहुत दर्द होगा, असहनीय पीड़ा होगी, बहुत सारी चीज़ें उनसे कही। तो ये थी दोस्तों कहानी। और उसको ना फेंक दिया, मतलब कि जो बगीचा था, है ना, जो बगीचा था वो उससे वहाँ पर फेंक दिया, मतलब कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया, बगीचा से उन लोगों को बाहर कर दिया। तो उन्होंने, जो हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि अब मेरे को समझ में आया कि ये इहलोक परलोक है, मतलब कि इहलोक महत्वपूर्ण है कि उहलोक, मतलब कि परलोक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना वो तो परलोकी है ना, क्योंकि हम लोग आए कहाँ से हैं? हम लोग भगवान की संतान है ना। हमारा घर, हमारे माता पिता जो है, ये माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता तो हमारे भगवान ही हैं। और ये चीज़ हर अलग अलग जो है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है और बौद्ध धर्म में, हर अलग अलग उसमें अलग अलग कहानी है, और अलग अलग उसमें अलग अलग नाम थे। इस्लाम धर्म में तो एडम और हवा, एडम और हवा के नाम से उसमें जाना जाता है प्रेमी और प्रेमिका को। सभी धर्म में ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही कहानी है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कहानी। और हम लोगों के जो माता पिता हैं वही एडम और ईव हैं। हमारा जो घर है ये हमारा घर नहीं है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमारा जो घर है, असली जो घर है, क्योंकि मरने के बाद हमको कहाँ जाना है? परलोक ही जाना है। मरने के बाद हमको कहाँ जाना है? हमको परलोक ही जाना है, कोई भी इंसान हो। अच्छा, जब किसी इंसान को मुक्ति मिल जाती है, मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, तो वो क्या दोबारा जन्म लेता है क्या? नहीं लेता ना। तो यानी कि उसका में वास्तविक जो घर है वो वही है। तभी कहते हैं कि अगर आप अपना अच्छा काम करोगे, तभी कहते हैं कि आप अच्छा काम करो तभी आप अपने घर पहुंच पाओगे, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप अपने घर। सबसे ज़्यादा इंसान को सुख कहाँ मिलता है? मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा सुख कहाँ से मिलता है, कहाँ मिलता है? अपने घर में यार, अपने घर में। उसकी माँ उसको खिलाती है, पापा ख्याल रखने के लिए, भाई बहन सब कुछ है ना। सबसे ज़्यादा सुख तो उसको घर में मिलता है ना। तो यानी कि इंसान का वास्तविक सुख उसका परलोक ही है यार। इसलिए कहते कहते नहीं है कि पैसे कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, जो है सब कुछ यही है। सही में जो कुछ है यही है, मस्त जो कुछ है, जानते हो, जो कुछ है यहीं पर है। ऐसा किस लिए कहा गया है? क्योंकि तुम अमीर कैसे बनोगे यार, तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे, तुम्हारे पास मुसीबत कैसे नहीं आएगी? जब तुम अच्छा काम करोगे ना, जब तुम अच्छा काम करोगे, अच्छे काम कर कर जो पैसे कमाओगे, असली सुख तो वही है ना। असली काम तो वही है, अच्छा काम तो वही है। इसलिए कहते हैं अच्छा काम करो, पैसे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। गंदा काम में भी पैसे मिलते हैं, लेकिन आगे चलकर उसमें भुगतना पड़ेगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत कब भला होगा? जब तुम अच्छा काम करोगे। बुरा काम करोगे तो अंत भला होगा नहीं। सब कुछ भला हो जाएगा लेकिन अंत भला नहीं होगा। लेकिन अंत कब भला होगा? जब तुम अच्छा काम करोगे। और मेन चीज़ तो दुनिया यही देखती है ना कि तुम इस टाइम कर क्या रहे हो। पहले जितना गुजार दिया, लेकिन तुम इस टाइम क्या कर रहे हो, तुम फेल किस लिए हुआ ये थोड़ा ना देखेगी। जो तुम्हारे आसपास पड़ोसी फेल किस लिए हुए हो, तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आसपास पड़ोसी थोड़ा ना ये देखेंगे। देखेंगे तो ये ना कि तुम क्या हो, किस चीज़ के लिए बने हो, तुम क्या कर रहे हो इस टाइम। पड़ोसी तो यही देखेंगे ना। तुम जितना भी आगे बढ़ जाओगे, पड़ोसी तो सिर्फ यही देखेगी। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना यार, और अच्छा काम करना यार। कभी बुरा काम मत करना यार। अपनी माँ को कभी कष्ट मत देना, अपने पापा को कभी दुख मत पहुँचाना। तुम्हारे पापा चाहे जितने गलत हों, जितने भी गलत हों, तुम्हारी माँ चाहे जितनी गलत हो, तुम्हारे भाई चाहे जितने गलत हों, है ना, सहन कर लेना यार। जो कहते हैं सहन कर लेना, सहन करना पड़ेगा यार। नहीं तो तुम बोलोगे, कुछ बोलोगे, ऊट पटांग बोलोगे तो क्या होगा? वो भी तुमको 2-4 घंटे प्याज जड़िया देंगे, लतवा देंगे, तुमको घर से भगा देंगे। तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ लोगे। इसलिए जो जितने तुम्हारे पापा कह रहे हैं
चाहे जितना मतलब कि कुछ गलत कह रहे तुम्हारे पापा, चाहे जितना गलत, उनसे कभी जवान मत लड़ाना, कभी जवान मत लड़ाओ। मना कर दो, साफ मना कर दो, जो काम तुमको नहीं करना मना कर दो। और मना करने के बाद मेरे को पता है कि तुम्हारे पापा तुमको कुछ कहेंगे, लेकिन बोलने दो, बोलने दो। तुमको मारेंगे, मारने दो यार। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको ऐसे ऐसे करेंगे, कहेंगे शाबाश बेटा, जब तुम बड़ा काम करोगे, है ना। शुरुआत में तो सब कोई मुसीबत सहता है ना, सब कोई मुसीबत सहता है कि नहीं सहता। लेकिन जब बड़ा, मेरा भी भैया है, उसको भी पापा बहुत चिल्लाते थे, लेकिन पढ़ता रहा, नौकरी पा गया। आज पापा उसके गुणगान गा रहे हैं, सब कुछ खुश है, वो तो होगा ही। तुम शुरुआत में सभी का काम मना कर रहे हो, केवल अपना चीज़ देख रहे हो, तुमको अब तुम अपना भविष्य देख रहे हो, तो तुम्हारे जो आस पास पड़ोस है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुराई तो करेंगे ना। और ये तो स्वाभाविक है, करनी चाहिए भी। तुमको नहीं मार रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो यार जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, तुमको पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। आगे तो सबकी बोलती बंद होने वाली है, समझे। तो इसलिए दोस्तों लाइफ में आगे बढ़े, अच्छा काम करें। और जो मेरे सर ने बताया वो भी मतलब कि नॉलेजफुल है। और हम लोग जिसकी किसकी संतान है, मतलब आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा कि हम लोग इस धरती पर आए कैसे, कैसे आए, पूरी स्टोरी पता चल गई है। अब ई लोक परलोक है कि मतलब कि ई लोक इम्पोर्टेंट है कि ऊ लोक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मेन चीज़ ऊ लोक है, लेकिन ऊ लोक में जाने के लिए, परलोक में जाने के लिए जो मेन काम करना है वो यहीं पर करना है दोस्तों। इसलिए अपनी लाइफ में अच्छा काम करें, बुरा काम मत करें, क्योंकि बुरा काम करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको सज़ा जरूर मिलेगी। यमराज कढ़ैया में तलेगा तुमको, गरम गरम तेल में खौलाएगा तुमको, और अच्छे से तुमको खाएगा भी। इसलिए दोस्तों अच्छा काम करें, क्योंकि आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। आज अगर आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। बस आप अच्छा काम करें, बुरा काम मत करें। सबसे जो मेन चीज़ होती है, देखो पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना आसान होता है, सही बता रहा हूँ। अब ये मत कहना कि क्या तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हो, नहीं। मेरे को किसी ने कहा था कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, असली जिगर वाला कौन है, कि जो सही काम से पैसा कमाए। गलत काम से तो अगर तुम गलत काम करोगे ना, तो एक दिन का तुम 10 से 15 हज़ार रुपये निकाल सकते हो, एक दिन के 10 से 15 हज़ार लाखों रुपए भी कमा सकते हो। बहुत तरीके हैं, गलत काम कर कर बहुत तरीके, तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन सही काम करके पैसा कमाने में ना फट जाती है, जान हलक पर आ जाती है। इसलिए दोस्तों अच्छा काम करें, और जब जब तक जान हलक पर नहीं आएगी, जब तक फटती नहीं है इंसान की, तब तक वो मजबूत नहीं बनता यार। यार मेहनत तो एक टेररिस्ट भी करता है ना, आतंकवादी भी करता है, लेकिन क्यों उसको लास्ट में फांसी में लटका दिया जाता है, क्यों उसको दुनिया गाली देती है। वो तो शायद अच्छा काम करने वाले से लाख गुना ज़्यादा मेहनत करता होगा यार, करता होगा कि नहीं करता होगा, लाख गुना मेहनत करता होगा, लेकिन क्यों दुनिया इसको गरिया रही है, क्यों उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है, क्यों पुलिस वाले उसको गोली मारे पर, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। वो गलत है तो गलत है। अगर उतनी मेहनत तुम अच्छे काम पर कर लो ना, उतनी मेहनत तुम अच्छे काम पर कर लो, तो यार बहुत कुछ मिलेगा। मान लो तुम अगर गलत काम कर रहे हो, यहाँ पर तुमको सज़ा नहीं मिल रही, तो आगे चलकर वहाँ से देखो ना, मैंने देखा है ना तुमने देखा है कि मरने के बाद क्या होता है। जो मरा है देखा तो उसी है ना, उसी ने है ना। और सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है। और सबसे बड़ी सज़ा भी तुमको यहाँ नहीं मिलेगी, तुमको सबसे बड़ी जगह वहाँ मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह आत्महत्या होता है। तुम सोचते हो ना कि आत्महत्या कर लेंगे सबसे अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। आत्महत्या करने की कोशिश मत करना यार। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए यार, आत्महत्या मत करना, कभी भी आत्महत्या मत करना। बहुत बुरी चीज़ होती है ये। यहाँ पर तुमने आत्महत्या कर ली तो जानते हो भगवान तुमको सजा देगा क्यों? आत्महत्या करने की सजा नहीं देगा। आत्महत्या करने के बाद तुम्हारे पीछे जितने लोग रोए हैं ना, जितने लोगों को सजा मिली है, इसलिए भगवान तुमको सजा देगा यार।
तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम आत्महत्या करोगे तो बहुत लोगों को कष्ट होगा, भले ही। इसलिए आत्महत्या मत करना, लाइफ में आगे बढ़ना है। जितनी भी मुसीबत आ जाए बस लड़ते रहना यार, लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, और अच्छा काम करते रहना, आगे बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझको पता है कि वीडियो लंबी बन चुकी है, लेकिन बहुत कुछ जानने वाली वीडियो, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है यार। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम से फाइट करें। ये डायलॉग मेरा बन गया यार। इस वीडियो को मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम से फाइट करें। जय हिंद, जय भारत। डायलॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।